आने वाले के बाद राम नदी और सर्वोच्च के अवसर पर आप सभी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वक्ताओं ने अपना अपना विचार रखे, बहुत अच्छा लगा सुन करके कि खरौंझी के क्षेत्र में सभी समुदाय मिलजुल करके सभी त्योहार को खुशी खुशी से मनाया करते हैं। इसके लिए आप सभी खरौंझी प्रखंड के जनताओं एवं जनप्रतिनिधियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई। सभी लोग बिना भेदभाव किए की तरह किसी भी त्योहार को किस तरह किया जाता है। मैं जनप्रतिनिधि लोगों से अनुरोध करूंगा कि यहाँ से जाने के बाद, क्योंकि यहाँ जितने भी हम लोग हैं लगभग सभी अपनी जिम्मेवार, हम लोग तो गलती करेंगे किसी तरह के उधर मचाएंगे नहीं। अगर हम लोग के नजर में आप लोग के नजर में आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे शांत रखेंगे, उसको हम लोग भड़काएंगे नहीं। लेकिन मेरा आप सभी से अनुरोध होगा कि यहाँ से जाने के बाद जो उद्भव मचाने वाले असामाजिक तत्व के व्यक्ति लोग हैं, बच्चे लोग हैं, उन सभी को अपने स्तर से ग्रीप करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग ग्रीप नहीं करेंगे, आप लोग नहीं करेंगे, यही केवल भाषणबाजी करेंगे तो हम भी लोग टकरा जाएंगे। लेकिन आप लोगों से मेरा अनुरोध होगा कि यहाँ से जाने के बाद 5, 10 जिसको जितना बने सबसे पहले तो अपने घर के बच्चों को सुझाव दें, कानून का नियम बताएं क्या कैसे है। नहीं तो होता क्या है, आप ही के बच्चे आप नहीं चाह रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया में डाल देंगे, अब मजबूर होकर आप ही मजबूर हो जाते हैं। क्या करें, तू बेचारा तो कुछ बोझ ही होना पड़ता है। इसलिए मेरा सलाह रहेगा कि यहाँ से जाने के बाद जरूर ध्यान दें, ब्रीफ करें। और आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारे जो है किसी आदमी से जब मोबाइल चलाता है कोई जरूरी नहीं है कि जान के मैंने डाल रहा है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, तो उसको बहुत ज़्यादा भड़काऊ नहीं बनाना। जहाँ अगर कोई डाल दिया है, होता क्या है किसी आदमी से गलती से चला गया, अब वो जो है दूसरे को डाल दिया, तीसरे को डाल दिया, अब उसको लेकर के पूरा फैल जाता है। तो आप लोगों से आग्रह होगा कि उस बिंदु पर अपने घर के बच्चे को, टोला के बच्चे को, समाज के बच्चे को जरूर देखो, ठीक है ना। इस सब बिंदु पर बहुत ध्यान देना जरूरी है। अब होता क्या है, अब मान लीजिए ध्यान नहीं दिए जाता है, आप ही के बच्चे से हो गया, अगल बगल के गांव भर के बच्चे से हो गया, अब उसको लेकर के कहीं पूरे मैंने भड़काव होने लगा, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा। अब हम लोगों को मजबूरन, मैं नहीं चाहता, प्रशासन नहीं चाहती है कि किसी को हम लोग तंग तबाह करें, लेकिन नौबत ऐसी आ जाती है कि मजबूरन हम लोग कार्रवाई करना पड़ता है। क्योंकि देखिए हम लोग नॉर्मल हैं, लेकिन नरम नहीं। यदि जरूरत पड़ेगा
आप ही क्यों ना हो, अगर जरूरत पड़ेगा उस समय आप कठोर हो जाएंगे, उस समय हमको कठोर होना पड़ेगा। इस बिंदु पर बहुत ध्यान रखना है। जैसे अभी तो अच्छा रहेगा। देखिए डीजे बजने से ही बहुत सारा काम होता है, आपके भी कंट्रोल में नहीं होगा। जो आदमी नेतृत्व करता है, बजाता है, कहीं कोई बात होती है वो कहेगा, लेकिन उसका भी बात नहीं मानेगा, उसका कहेगा। इसलिए मेरे समझ से उसको कंट्रोल रखना जरूरी है। चलिए अच्छी बात है, अच्छी बात है। रामनवमी को लेकर शांति समिति की मीटिंग की गई है, जिसमें हमारे मीटिंग में वीडियो सर कर रहे हैं, सीओ सर उपस्थित हैं, प्रमुख मैम, इंस्पेक्टर सर, उप प्रमुख, सारे जनप्रतिनिधि, मुखिया, सारे लोग, मीडिया लोग, सभी लोग उपस्थित हैं। सभी लोग लगभग हमारे सर लोग और जनप्रतिनिधि लोग के द्वारा सारा बात कवर कर लिया गया है, लेकिन फिर भी 2-3 चीज़ हम बताना चाहेंगे। पहला चीज़ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी मैसेज आता है तो हम लोग सिर्फ पढ़ते नहीं, फॉरवर्ड करते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखें, अपने लोगों को समझाएंगे कि ऐसा कुछ ना करें, जो भी मैसेज आए अपने तक सीमित रखें और उसको तुरंत सूचना थाना को दें, प्रशासनिक कंट्रोल रूम को दें। दूसरा चीज़ है कि डीजे के रह बात, तो डीजे का हम लोग का प्रशासनिक और उच्च न्यायालय का सख्त निर्देश है कि डीजे पूर्णतः प्रतिबंध है। तो डीजे प्रतिबंध है तो डीजे प्रतिबंध है, अभी निर्देश आया है कि डीजे वाले को हम लोग को बर्न डाउन करना है, हम लोग डीजे वालों को अभी बर्न डाउन करवाएंगे। तीसरा चीज़ है कि जो भी हमारे जुलूस निकलेंगे उसमें कंप्लीट हमारी विवरणी हमको थाना को उपलब्ध होना चाहिए। वो होना चाहिए क्या क्या उसमें रहेंगे, गाना हो, गाना जो भी बजता है, साउंड बॉक्स जो भी बजेगा, छोटा साउंड बॉक्स लगा के लोग बाजा बजाएंगे जुलूस में, तो उसमें भड़काऊ टाइप का गाना, वीडियो वैसा ना बजाएं जिससे कि दूसरे किसी को आपत्ति, दूसरे किसी मजाक को आपत्ति हो, या कुछ भी वैसा ना बजाएं। चौथा चीज़ है प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर, विधि व्यवस्था को लेकर मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी रामनवमी का हुआ, तो जैसे रामनवमी हुआ तो रामनवमी में जो भी जुलूस निकलेगा, 2-3 लोग बता रहे हैं, तो वहाँ पर अपना कमेटी के सदस्य वॉलेंटियर तैयार करें, खुद की जिम्मेवारी लें, सारा पहलू को बताएं, फोर्स भी मिलेगा लेकिन आपको जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, अपने वॉलेंटियर रखना पड़ेगा। थाना के भरोसे नहीं बड़ा कार्यक्रम कर सकते, आपको अपनी जिम्मेवारी लीजिए और सारा विवरणी थाना में क्या करिएगा नहीं करिएगा सारा कंप्लीट डिटेल्स देना है। बाकी हम लोग महिला पुलिस की भी तैनाती करेंगे, हर एक जुलूस में महिला पुलिस, मैम ने बताया महिला पुलिस की हम लोग तैनाती करेंगे। और अब यह बात जो मुर्गा मीट की दुकान का वीडियो सर ने स्पष्ट कर दिया है वो ये मुर्गा मीट की दुकान का दिशा निर्देश क्या है। हम लोग त्योहार के मौसम में ऐसा आता है, रामनवमी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं, लोग मानता नहीं, करौंदी का लोग परंपरा है, लोग मानते हैं और अपने से बंद कर लेते। ज़्यादा लोग बोलता है नहीं सर हम लोग को तो बंद करना ही वैसा है, करौंदी में वो बंद हो जाएगा। बाकी रह गया अगर अलग से व्यवस्था रखना है तो उसके लिए तो जमीन चाहिए सरकारी कहीं ना कहीं, तभी वो अलग से रहेगा। और मीट मुर्गा दुकान का वो शीश जो इधर उधर फेंकता है उसके लिए भी हम लोग जाकर बात करेंगे कि कहीं कचरा को है मतलब उचित जगह पर निपटारा करें। यही है, बाकी हमारे तरफ से ईद, रामनवमी और सरहुल पर्व की फिर से सभी को शुभकामनाएं, जोहार। बहुत बातें हो चुकी हैं, उनको हम रिपीट नहीं करेंगे। एक बात बार आ रही है, मेरा पूर्व का अनुभव है चलेगा तो हम बात बताना चाहेंगे कि पूर्व में हमारे जो थाना प्रभारी थे और हम लोग के साथ पदाधिकारी थे, हम लोग बाजार घूम के उन सभी लोगों को रिक्वेस्ट किया था कि जो त्यौहार का समय रहता है वो लोग हटा लेते हैं। इस बार भी हम लोग इस चीज़ को करेंगे, हम लोग जाएंगे बाजार में, जो भी लोग बाजार में लगाते हैं दुकान उनको कहेंगे नवरात्रा तक। दूसरी बात है कि त्यौहार को शांतिपूर्ण मनाने के लिए महिला इसमें विशेष ख्याल रखा जाना चाहिए। जो समय होता है जो आपने निर्धारित कर दिया, क्योंकि सब यहाँ प्रतिनिधि समय हमने ले लिया मान लीजिए 5 से 7, लेकिन कार्यक्रम होता है 9 बजे। ये बहुत ही टेरियस कार्यक्रम होता है, जो वहाँ सुरक्षा कर्मी रहते हैं वो अभी बहुत हताश
से हो जाते हैं। लोगों को जो है शाम होते होते उनको मदिरा का जो है ज़्यादा सेवन होने लगता है, लोग जो है खुराफात ज़्यादा करने लगते हैं। तो जो भी आयोजक मंडली है, हम उनसे यही अनुरोध करेंगे कि जो टीम है आपकी यहाँ जाके बैठक करें, जो लोग कमेटी के लोग हैं उनके साथ एक बैठक करें, यहाँ जो निर्देश दिया जा रहा है उनके बारे में उनको बताएं। हम लोग देखिए गाड़ी में एक मीटर होता है, स्पीडोमीटर जिसको बोलते हैं, तो 180 किसी में 160 का स्पीड रहता है। हर ड्राइवर जो है अपने क्षमता के अनुसार उस गाड़ी को चलाता है। आप उस समाज को कितने स्पीड में चलाएंगे ये आपकी जिम्मेदारी होगी। आप अगर लगता है कि हम सारा कानून करने के बाद में हमको पूरे शांति में सब कुछ होगा तो कोई हमको दिक्कत नहीं, लेकिन आपके 80 के स्पीड में भी चलाने से किसी का दुर्घटना हो सकता है, तो 40 के स्पीड में भी हम लोग को सतर्क होने की आवश्यकता है। अभी का जो समय है 2-3 दिन 4 दिन अभी जो माहौल बना है पूरे राज्य का, ये अच्छा नहीं है। कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो पीड़ादायक हैं समाज के लिए, किसी भी समाज का आदमी। तो इसी समय लोग मौका का फायदा भी उठाते हैं। आप लोगों ने सबने एक चीज़ कहा कि यहाँ पर गंगा जमुना तहजीब है, और गंगा जमुना में सरस्वती को भी जोड़ रहे हैं, कहे कि सरोल भी है और हम लोग का भी है। तो कहना यह है कि जैसे गौरव भाई ने कहा कि जिम्मेवारी अपने अपने क्षेत्र की लेनी होगी, ताकि हम लोग भी उतना स्ट्रांग हो सके कि आप यदि हम 2 ही फोर्स लेके जाते हैं तो हमको लगे कि वहाँ मेरा 50 फोर्स खड़ा है, उसी भी चीज़ को नियंत्रण करने में हमको आसानी हो। तो हम सभी लोग से यह अनुरोध करेंगे, ये त्यौहार है, सबका त्यौहार पवित्र होता है, उसको एंजॉय करके ऐसे ढंग से बिताना है कि किसी दूसरे को नुकसान ना हो। मस्जिदों के आमने सामने जो हम लोग विशेष चौकसी पिछली बार भी रखे थे, हमारे साथ थाना प्रभारी पुलिस बल भी होती है, महिलाओं की भी संख्या काफ़ी होती है, ऐसा नहीं कि महिला शामिल नहीं होती है, बहुत अच्छे ढंग से शामिल होते हैं। लेकिन इस समय का जो है क्योंकि लाइट की व्यवस्था नहीं होती, पहला तो आपका अपना लाइट की व्यवस्था नहीं होता, दूसरा जो है पावर कट हो जाता है, क्योंकि 9, 9, 9:30, 10 बजे आता है। तो वैसी स्थिति में छेड़खानी की घटनाएं या जो महिलाएं दूर से वापस जाते हैं तो कुछ हो ना जाए, इसका भी जो है कमेटी के लोगों का ख्याल रखना आवश्यक है। बाकी जो है डीजे और ये सब के बारे में हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे, आप लोग बाजा बजाइए और बढ़िया चीज को सरूल और मम्मी का हम लोगों को बहुत बहुत बधाई। और सबसे पहले हम लोग ईद मना रहे हैं, जैसे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि बहुत आपसी सद्भाव से लोग मनाते हैं गंगा जमुना है यहाँ पर। उम्मीद है कि इस तरह से ईद है जो बन जाएगा और शांतिपूर्वक। दूसरा बात है हमारा त्यौहार है सरूल का, बहुत कम जगह पे होता है, वो सीमित जगह पे होता है, तो वो भी बहुत शांतिपूर्ण हो जाएगा, आप लोगों ने बताया। तीसरा हो गया हमारा रामनवमी का त्यौहार, वो अलग 6 तारीख को है शनिवार को। तो उसमें थोड़ा सा ये है कि थोड़ा सा जैसे कि बच्चे तलवार निकालते जैसे बताया गया, और डीजे वगैरह का प्रोग्राम आप लोग रखते हैं। तो ये चीज़ बता देना चाहते हैं कि डीजे के लिए भी हमारे तरफ ऊपर से भी हमारा फिर से आदेश आ रहा है कि डीजे इस बार भी नहीं बजाएगा। इसी के द्वारा का डीजे जो है वो पूर्णतः प्रतिबंधित हो गया। जैसे कि आपने बताया डीजे मत रखिए, लेकिन आप लोग बॉक्स वगैरह जो होता है उस तरह का चीज़ आप लोग रखिए और उसके बाद बजाइए। और जो पारंपरिक जो आपका ढोल वगैरह होता है, जो ताशा पार्टी होता है, जो डंडा वगैरह करते हैं, वो वाला सब रखिए उस तरह का, तो ज़्यादा बेहतर होगा उस तरह से। और दूसरा चीज़ बाकी लोग इसे भी बता रहे थे कि हम लोग सोशल मीडिया पर भी खास करके ध्यान दीजिएगा, सोशल मीडिया में भी तरह तरह का दीजिएगा कुछ चीज़ों के त्योहार करती हूँ और ईद रामनवमी और सरूल की हार्दिक बधाई देती हूँ। आज जिस तरह से हम मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने कहा, सभी तरह के सजेशन आपके सुझाव दिए गए, लेकिन मैं आज फिर आपके समक्ष ये कहना चाहती हूँ कि सर इस तरह के सुझाव पहले भी इस मंच पर आए हैं। पहले भी रामनवमी आई है जहाँ पे कहा गया कि जहाँ अंडा बिक्री हो रहा है, मांस मछली बिक्री हो रहा है,
उसको एक तरफ किया जाए, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। लेकिन पिछली बार कहा गया था कि जितने दिन रामनवमी चल रहा है, जो मंदिर के आसपास का क्षेत्र है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक, जो मांस मछली बेच रहे हैं उनको पहले 9 दिन के लिए, या फिर हमारा जब रोजा शुरू होता है उनको कह दिया जाए, ईद से जहाँ मस्जिद है कह दिया जाए, जहाँ का उनको कह दिया जाए कि उसे 1 किलोमीटर दूर के क्षेत्र में आप बेचिए। तो लोगों के जो धार्मिक भावना है उसको ठेस नहीं पहुंचता है। लेकिन इस तरह का पहले से हम लोग कोई तैयारी ही नहीं करते, और फिर लास्ट टाइम में हमारे पास ये आता है कि ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। अगर आज हम किसी भी दुकानदार के पास जाते हैं तो उसको लगेगा कि हमारे पेट को ताल मारा जा रहा है। तो मैं आग्रह करूँ कि ये जो हमारे मुखिया से, जो हमारे मुखिया जी का सजेशन आया, चाहे समाज सेवी जितने भी लोग, सबके द्वारा हम जो सजेशन आया उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए पहले से। सिर्फ हम आते हैं यहाँ पे हर बार सजेशन सुझाव देते हैं हम लोग, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। दूसरी बात, यहाँ पे खरौदी में, चंदनी में बहुत बड़ा जुलूस निकलता है, सिसरी में जुलूस निकलता है, तो वहाँ पे महिला पुलिस कभी भी आज तक हमें देखने को नहीं मिला, कभी भी महिला पुलिस नहीं होती, लेकिन होना भी चाहिए। एक तरह से महिलाओं में होता है ना कि कोई ड्रिंक किया हुआ है, इस पर तो पहले प्रतिबंध लगाना चाहिए, शराब पे बंद लगाना चाहिए, और उसके लिए हम लोगों को पहले खाना बनाने लोगों को पहले ही गश्ती करना चाहिए कि कहाँ कहाँ जो शराब बिक रहा है उस पर हमें रोकना चाहिए कि हाँ रामनवमी में नहीं बिके। और जो महिला में इनसिक्योरिटी की भावना, एक महिला अगर खाना से तुमको एक मनोबल ऊंचा होता है कि नहीं चलिए खाना के हमारे कर्मी लोग यहाँ उपस्थित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जहाँ जहाँ संख्या ज़्यादा है जुलूस में, तो वहाँ खाना प्रभारी एक खाना हो, मतलब कर्मी कोई उपस्थित हो, प्लस एक महिला भी होना चाहिए, ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देंगे। आपस में भाई भाई, एक और है मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आज उसी रिस्पेक्ट में आप लोग आज एकत्रित हुए हैं, जो हमारे बीच में थी महान पर्व हम लोग का सामने है। इसके विषय में हम लोग चर्चा करना है कि हम इस पर्व को कैसे शांतिमय विकास। आज आपके बीच में हमारे ईद पर्व आपको 31 तारीख का संभवतः बीत जाएगा। जो ईद पर्व हमारे सभी मित्र लोग भी बताए कि 9 बजे तक समाप्त हो जाएगा, तो उसमें भाई हमारे पदाधिकारी लोग भी अपना प्रसाद देख लेंगे। इसके बाद सहूर पर्व बहुत मामूली हम लोग के क्षेत्र में 3-4 जगह जो गाँव है उसमें सहूर पर्व बहुत शांतिमय कुछ लोग मना लेते हैं, कुछ जगह पर रह गया रामनवमी। रामनवमी में हमारे यहाँ प्रौद्योगिकी प्रखंड में 20 रेगुलर विलेज है। यहाँ 20 रेगुलर विलेज है, इसमें 7 विलेज में 7 गांव में हमारे मुस्लिम भाई हैं। 7 गांव में थोड़ा देखना है कि भाई बहुत अच्छे इस जगह होगा। और हम लोग का रामनवमी भी जुलूस सभी जगह में पता है, कुछ ही पंचायत में नहीं है, लेकिन एक चुनाव विशेषकर हम राव से कहना चाहेंगे खरौंदी बाजार में देवी धाम के पास और काफी श्रद्धालु रामनवमी के दिन बहुत काफी सोचता है कि रात में वहाँ पर होगा है और बहुत जगह सक्रिय किया है। उसके तहत हम संवेदनशील जगह है, उसका पूरा विचार करेंगे। रात में 3 बजे से शुरू हो जाता है तुम्हारे रामनवमी का काम से। हाँ, 9 बजे। हाँ, 9 बजे से 1 बजे से शुरू हो जाता है। उसमें थोड़ा विशेष शासन प्रशासन की जरूरत है, और विशेषकर जिसे करीबा जी है तमाम लोगों को नमस्कार कर रहा हूँ और रामनवमी की शुभकामना देता हूँ। आज खासकर जो है बैठक बुलाई गई शांति समिति के माने हम समझते हैं कि नहीं समझते हैं, उस पर हमको बोलना है। उनका जो है ये बहुत समस्या है, किसी प्रकार की बदल न हो
कोई वैसा शराबी शराब पीकर कोई इस पर चर्चा करके इनसे क्या हमको शासन प्रशासन की जरूरत है उस पर हम चर्चा करें। समस्या है मुर्गा का, दारू का, शुगर का, सारे दुकानदार को बुलाकर बैठ कर चर्चा करनी पड़ेगी। आज चर्चा करने हम बता दें कि जब हमारा ईद पर्व जो आ रहा है खासकर 21 मार्च को होगा, उसमें हम लोग बहुत शांति से अपना पर्व को मना लेते हैं। अगर आप एक भी जवान अगर हमारे इस एरिया में 7 मस्जिदें आती है, वहाँ पर एक भी जवान सर आप भेज देंगे, हम लोग शांति से मना लेते हैं। उनकी आवश्यकता नहीं है, जब वो रहेंगे सारे लोग थोड़ा डर फैलाता है। ईद हमारा पर्व मान जाएगा, उसका विशेष आपकी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं। जो हमारा हम लोग देखते हैं ना, जब जुलूस निकलता है तो उसमें विशेष आपकी परिस्थिति होना चाहिए, शासन के लोग वहाँ रहना चाहिए, क्योंकि उनके शराब में कुछ पी लेते हैं और वहाँ लोग आकर करते हैं, कबाड़ वाला लेकर करते हैं आपस में, उसमें आपकी व्यवस्था करनी जरूरी है। जवान को आगे पीछे रखिएगा, शांति से पर्व त्योहार बन जाएगा। सरहुज जो मनाया जाता है, हम लोग देखते हैं हर्षवान में सारना समिति के अध्यक्ष सुरेश्वर गाँव की है, वो सारना समिति के माध्यम से सरहुज पर्व मनाते हैं। उसमें भी आपकी उतनी सहभागिता की जरूरत नहीं है। एक भी जवान अगर भेज दीजिएगा, एक जगह इकट्ठा होकर अपना मानव बजा के रोजगार का अपना पर्व मना लेते हैं। इस पर हम लोग चर्चा करने की जरूरत है। इस समय यूथ की रोशनी बढ़ते जा रही है, खोलना है, तो मैं इतना ही कहकर स्पष्ट कर देना चाहता हूँ सारे लोगों को, जब भी शांति समिति की बैठक हो उसमें ऐसी बात पहले और हमसे बखूबी से बात रखाओ। और एक जो 3 बात लोग 2 बात बोलते हैं करौंदी को लगातार, यह बात को रखना ही नहीं है कि गंगा जमुना तहजीब, यह तो साबित हो चुका है। यह बात तुम लोग पूरा व्यक्तिगत समय का मैंने बिताते हैं। जो हमारे शांति समिति के जो मेंबर हैं, हम दुहाई देते हैं कि बड़ा बाबू मेरे पास चलाइएगा, आप एक होमगार्ड को भेज दीजिएगा, चौकीदार को भेज दीजिएगा। हमारा चौकीदार से भी मेरा कमजोरी मतलब है, हम चौकीदार से भी कम है, हम होमगार्ड के जवान से भी कम है। शांति समिति का बैठक मैंने पूर्व में भी बोला था, होली में भी सर, वीडियो साहब सीओ साहब भी थे, इंस्पेक्टर नहीं आए थे। हमने कहा था कि हमारे सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने पंचायत में लगभग एक पंचायत में 15 से 18-20 जनप्रतिनिधि होंगे, वार्ड से लेकर मुखिया से मिला थे, और उस पंचायत का आबादी लगभग 5000 होगा। 20 आदमी से 5000 आबादी समझ सकता है, तो लगता है कि हमारे थाना के स्टाफ 20-25 सदस्य नहीं होंगे, तो 56-57 हजार आबादी कैसे संभलेगा। यह शांति समिति के बैठक में हम बार-बार कहते हैं, आप लोग साझा करते हैं कि आप अपने आप में संकल्प लीजिए और अपने आप में शांति दूत बनकर, और जो कार्यक्रम और जो पूजा हो रहा है उस पूजा में शांति दूत बनकर खड़ा हुई और पूजा अच्छा से बीतेगा, यह मेरा वादा है। हमने कहा था बड़ा बाबू से कि होली में कुर्ता फाड़ होली होगा, को भी लगाया, क्योंकि हमको रंग को जीतना था, हमको पूजा अच्छा दिलाना है। भगवान राम पूरे लोग बोलते हैं कि पुरुषोत्तम राजा है, और हम उनको अच्छा से नहीं बिता पा रहे हैं, लोग घुट घुट के फिर रहे हैं। पूरी 100 खसी का 200 खसी का बलि होता है मुख्य। हम लोग को कोई फोर्स नहीं चाहिए, कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। हम लोग राम लक्ष्मण यहाँ प्रमोद भाई बैठे हुए हैं, गोरखनाथ चौधरी है, वहाँ पर केवल आप लोग सूचना फोन से लीजिएगा कि शांति से बीता है कि नहीं, यह मेरा वादा है। और गारंटी के साथ मैं दवा देकर जा रहा हूँ कि कोई हाला बुला नहीं होगा, हाला बुला होगा हम लोग फैया कीजिएगा, कर दीजिएगा, प्रमुख महोदय को कर दीजिएगा। यह दुहाई नहीं, मैं आपसे विनती करता हूँ कि शांति समिति के जो हमारे मेंबर हैं, जितना बड़ा बाबू इंस्पेक्टर साहब के कर्तव्य है, उतना मेरा भी कर्तव्य है, उतना प्रमुख मैडम का भी कर्तव्य है, उतना वीडियो साहब का कर्तव्य है। अपना अपना कर्तव्य अगर निर्वाह कर दीजिए तो निश्चित रूप से कार्यक्रम सब, चाहे सरूल हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे हमारे मुस्लिम समाज के ईद हो, सब कुछ अच्छा से मिलेगा। हम लोग एक तरफ दुआई देते हैं कि गंगा जमुना तहजीब करौंदी है, कुछ होता नहीं, तो हम किस बात की दुआई देते हैं? कहाँ का चाहिए भैया? हम मुस्लिम समाज से चाहते हैं कि अपना एक वॉलंटियर खड़ा करिए और सबको नमाज अच्छा से अदा कराइए, अच्छा रहेगा। हम लोग रामनवमी मनाएंगे और बड़ा बाबू